अगर किसी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न लिखा है तो इसे गर्व की बात माना जाना चाहिए या कानून के हिसाब से एक गलती। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1995 के एक महत्वपूर्ण फैसले का रेफरेंस दिया, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सीधे तौर पर कहा था कि पद्म अवार्ड, चाहे वो भारत रत्न हो, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, ये सम्मान है, टाइटल नहीं है। और इसलिए इनका सफिक्स या प्रीफिक्स नाम के पहले या नाम के बाद में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सीधे तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का रेफरेंस दिया है और उस निर्णय को हम किस नाम से जानते हैं? उस निर्णय को हम जानते हैं बालाजी राघवन ओब्लिक एसपी आनंद बनाम भारत संघ का मामला। भारत संघ का मामला। इस निर्णय के अंतर्गत आर्टिकल 18, आर्टिकल 141 और पद्म अवार्ड से संबंधित रेगुलेशन 10 किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको क्यों जानने चाहिए, अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यह मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को 14 महीने में पूर्ण करा देता है। और इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि इस कोर्स को करने के बाद अगर आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है और आपकी तैयारी की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह से तैयार करेगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होगा। हिंदी माध्यम का जो बैच है ये 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको चीजें समझाई जाएंगी, लेकिन मटेरियल उपलब्ध होगा इंग्लिश में। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी ताकि नोट्स बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करने वाली 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। यहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है। इसलिए अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। अभी हमने जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात करी वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1995-96 का है और वो जो मामला है वो है बालाजी राघवन ओब्लिक एसपी आनंद बनाम भारत संघ का मामला। उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि जो पद्म अवार्ड है, भारत रत्न से लेकर के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सम्मान है, ये टाइटल नहीं है और इसलिए इनका प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में नाम के पहले या नाम के बाद में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो आर्टिकल 18 है वो वस्तुतः उपाधियों का अंत करता है। ब्रिटिश काल में कई तरह की उपाधियां हम देखते थे, जैसे सर, राय बहादुर जैसी उपाधियों को हम देखते थे। आर्टिकल 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत संविधान के अंतर्गत कर दिया गया और जो इसका क्लोज 1 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कुछ ही उपाधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप किस तरह की उपाधि या टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आप सैनिक क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र की उपाधियां जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर, मेजर जनरल जैसी उपाधियों का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा कोई उपाधियों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और साथ ही जो भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स से संबंधित पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये उपाधियां नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये उपाधियां नहीं है, लेकिन इनका प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो ये आप अंतर विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले, जो उसका मामले सामने आया था, उसमें उसने देखा था कि एक केस टाइटल में पद्मश्री शब्द का प्रयोग किया गया था नाम के पहले। तो उसने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 न्यायाधीशों की जो संवैधानिक पीठ का फैसला है वो आर्टिकल 141 के अंतर्गत एक लॉ के रूप में सभी के लिए, सभी न्यायालयों के लिए, सभी हाईकोर्ट के लिए, सभी लोगों के लिए मान्य है। एक तरह से वो लॉ के रूप में है, सभी प्राधिकरणों को उसको मानना ही होगा।
इसलिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से जो नाम के पहले पद्मश्री लिखा हुआ था। वस्तुतः नाम के पहले जो शब्द लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था पद्मश्री शरद एम हार्डिकर। शरद एम हार्डिकर भारत के चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति हैं जिनको वर्ष 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसी के संदर्भ में यह मामला निकला था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पद्म अवार्ड से संबंधित नियम है, नियमों की अधिसूचनाएं, पद्म अवार्ड से संबंधित जो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं उसके अंतर्गत आप रेगुलेशन 10 देखें तो रेगुलेशन 10 ये बताता है कि इसको पद्म अवार्ड को वापस लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यानी अगर पद्म अवार्ड से संबंधित चीजों का प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग किया जाता है या कदाचार से संबंधित चीजों में उसका नाम आता है तो सरकार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से इनको वापस भी ले सकती है। यह रेगुलेशन 10 के अंतर्गत बिल्कुल सीधे तौर से, और निर्धारित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को अवार्ड मिला हुआ है उसको पहले सूचना दी जाएगी और सूचना देने के बाद ही उसको निर्धारित प्रक्रिया के तहत सम्मान से वंचित किया जाएगा। धारक को उसके नाम से एक तरह से जो भी इन अवार्ड्स का धारक है वो ले लिया जाएगा। उससे फिर अगर रेगुलेशन 10 के तहत अवार्ड की वापसी ली जाती है या अवार्ड को वापस ले लिया जाता है तो धारक उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो इस टॉपिक से संबंधित थे। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार शक्ति से, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून की बाध्यता से या न्यायिक समीक्षा से? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।